नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट और हम आज आपके सामने एक काम की चीज, एक काम का कॉन्सेप्ट, काम की जानकारी लेके इस सामने हाजिर है, जिसका नाम है हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। यानी कि मानव में जब गर्भवती महिला, तो वो गर्भवती महिला में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जो माँ और बच्चे को जोड़ती है, माँ के शरीर को और बच्चे के जो शरीर को जोड़ती है, जिसको बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है या स्रावित करता है। तो देखो, प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा क्या है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है ना, तो बच्चा उसके यूटेरस में होता है। तो बच्चा होता है, जैसे मान लो ये बच्चा है, ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर बना रखी है, ये यूटेरस है, तो सॉरी ये बच्चा है। इसके बाहर की तरफ चार मेम्ब्रेन होती है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और यो। एमनियोन होती है वो यहाँ कहीं होती है, यहाँ कहीं होती है, ध्यान रखिए, ये है, ये एमनियोन है। ठीक है। इस एमनियोन में लिक्विड भरा हुआ रहता है जो बच्चे को फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। यहाँ पे कोरियोन होती है, यहाँ पे एक योग से एक नाम की होती है जो सबसे पहले ब्लड फॉर्मेशन करती है ना। उसके बाद में लीवर में होता है, फिर अडल्ट ह्यूमन, बच्चा जब पूरे तरीके से परिपक्व हो जाता है, क्या हो जाता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनने लग जाती है जन्म के बाद में। ठीक है। तो ये योग से एक है जो ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है ना। तो मैं इनको हटा रहा हूँ, ठीक है, एलेंटोइस को रहने दीजिए, सॉरी एमनियोन को रहने दीजिए। ये बाहर एक पीले कलर की मेम्ब्रेन बना रखी है, इसको बोलते हैं कोरियोन। ठीक है। ये कोरियोन होती है, ये माँ के शरीर के पास साइड में, जब जिस साइड से माँ के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है एम्ब्रियो, वहां अंगुलिनुमा प्रवर्ध बनाती है ना, ऐसे विलाई बनाती है। अंगुलिनुमा प्रवर्ध या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, देखिए बना रही है ऐसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, इनको बोलते हैं विलाई। और ऐसे के ऐसे विलाई बनाती है माँ का या यूटेरस जो होता है, गर्भाशय जो होता है वो, ये ऐसे कैसे विलाई बनाती है, देखिए रेड कलर की मैंने बना रखी है। ये विलाई या अंगुलिनुमा प्रवर्ध या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक दूसरे के अंदर ऐसे धस के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कनेक्टेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें माँ के भी टिश्यू होते हैं और बच्चे के भी टिश्यू होते हैं, दोनों के उत्तक पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा। ठीक है। जो कोरियोन और माँ के टिश्यू होते हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक कोड निकलती है ना, प्लेसेंटा से एक कोड निकलती है जो एम्ब्रियो में जाती है, उसको बोलते हैं अम्बेलिकल कोड। अम्बेलिकल कोड बोलते हैं इसको, है ना। अम्बेलिकल कोड होती है, उसके थ्रू क्या होता है, माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में पोषक पदार्थ जाते हैं। और पोषक पदार्थ जो काम में लेने के बाद में, क्योंकि बच्चा है वो 1 साल से 9 महीने में इतना बड़ा हो जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी आती कहाँ से, वो तो है नहीं, हो जाती है माँ के शरीर, इसके थ्रू अम्बिलिकल कोड, प्लेसेंटा से होते हुए अम्बिलिकल कोड, है ना। ये अम्बिलिकल कोड है, यहाँ से पोषक पदार्थ माँ के शरीर से भ्रूण में जाते हैं, पोषक पदार्थ, ब्लड नहीं, ब्लड नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो एक्सक्रीट मटेरियल या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो एम्ब्रियो में वृद्धि के दौरान या ग्रोथ के दौरान बनते हैं, उस सारे के सारे इस अम्बिलिकल कोड के थ्रू प्लेसेंटा से होते हुए माँ के, तो माँ ही एनर्जी देती है और माँ ही एक्सक्रीट करती है उत्सर्जी पदार्थ, इसके थ्रू, प्लेसेंटा के। समझ में आ गया प्लेसेंटा क्या है। इस प्लेसेंटा से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के साथ ही बाहर निकल जाता है ना। इससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन कौन कौन से हैं, पहला है वो है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन का मतलब होता है जो गोनाड से रिलेटेड हो, है ना, युग्मक जनन अंग जो है या जननांगों से रिलेटेड, है ना। ह्यूमन कोरियोनिक का मतलब होता है जो प्लेसेंटा से, कोरियोनिक मतलब कोरियोन, ये मेम्ब्रेन का नाम है कोरियोन, है ना। तो कोरियोन से ऐसा हार्मोन जो गोनाड्स को डेवलप करने में सहायता प्रदान करता हो, एक क्या है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, ये मेंटेन करता है, यानी कि गर्भावस्था को नियमित बनाए रखता है। जब प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं, है ना, एक किट लाते हैं, टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी का कि जो प्रेग्नेंट है या नहीं, महिला है या मादा है, फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तो वो किट लाते हैं। वो किट किसका टेस्ट करता है, इसी एचसीजी का टेस्ट करता है। टेस्ट हार्मोन भी बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी होगी, तो वो जो किट है वो रेड कलर का हो जाएगा, उसमें मार्किंग होगी। वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो एचसीजी को डिटेक्ट करता है कि एचसीजी है या नहीं, है ना, यूरिन में एचसीजी है या नहीं। ठीक है। तो महिला को वो किट लाते हैं, किट लाने के बाद में उस पर सजेशन में लिखा हुआ रहता है कि आप को अगर टेस्ट करना है तो आप सबसे पहले सुबह जब पहली बार यूरिनेशन करने जाओ, यानी कि मूत्रण करने जाओ, तब थोड़े से मूत्र की बूंदे हैं वो उसके डिटेक्टर पे लगाइए, उसके आगे एक टिप लगा रहता है, ऐसी एक मशीन होती है, ये आगे डिटेक्टर लगा रहता है और यहाँ पे मार्कर लगा रहता है। ठीक है। इस पे
सुबह सुबह सबसे पहले जब यूरिनेशन या प्रथम मूत्रण होता है उस टाइम पे यहाँ पे यूरिन को डाला जाता है 2-3 ड्रॉप, वो डिटेक्ट करता है एससीजी को। अगर एससीजी होगा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रेड कलर की ऐसे आने लगती है, समझ में आ रही है बात, ऐसे रेड कलर की लाइंस आने लगते हैं। इसका मतलब है भैया कि महिला है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसके अंदर एससीजी बन रहा है। एससीजी क्यों बनता है, प्लेसेंटा से बनता है। अगर प्लेसेंटा है तो प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्लेसेंटा तो तभी बनेगा जब प्रेग्नेंट होगी, एम्ब्रियो का टिश्यू भी तो चाहिए, ठीक है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद में दूसरा देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये नॉर्मल बॉडी में महिला में हमेशा सीक्रेट होते हैं, पर प्लेसेंटा खुद भी इनको सीक्रेट है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो ध्यान रखिए, जैसे मेनस्ट्रुअल में जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कार्पस ल्यूटेम से होता है, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन का काम कौन करता है, अंडाशय या ओवरी करता है। और ये नॉर्मल जीवन काल में भी सीक्रेट होते रहते हैं, स्रावित होते रहते हैं, पर प्लेसेंटा भी इनको सीक्रेट करता है। दूसरा है वो है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोफिन, ये वृद्धि के लिए जरूरी है ना, ग्रोथ के लिए जरूरी है एम्ब्रियो के लिए। रिलैक्सिन होता है वो जो भ्रूण है यानी कि एम्ब्रियो है वो इतनी तेजी से ग्रो करता है कि माँ के शरीर में थोड़ी सी है ना ऐसा चलने फिरने के दौरान होने से दिक्कत प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो उसको रिलैक्स करने का काम करता है रिलैक्सिन। उसके बाद में ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्ट का मतलब होता है दूध, मिल्क से रिलेटेड, लैक्टोज शुगर से रिलेटेड। तो ये जब प्रेगनेंसी 6-7 महीने की फीमेल हो जाती है, 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है 5 महीने के लास्ट में, तब क्या होता है, ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सीक्रेट होने लगता है और ये मिल्क का फॉर्मेशन करवाने लगता है मेमरी ग्लैंड्स में या स्तन ग्रंथियों में, ये दूध का निर्माण करवाने के लिए जरूरी होता है। तो ये हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट होते हैं बेटा कहाँ से, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं बेटा प्लेसेंटा से, ठीक है। ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं बेटा प्लेसेंटा से, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो पूछिए आप, बताइए। ध्यान रखिएगा, एक और हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन, और वो प्लेसेंटा से सीक्रेट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कभी भी, आप मिसकंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया है हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाई प्लेसेंटा, हार्मोन सीक्रेटेड बाई प्लेसेंटा हो गया है भैया, हार्मोन सीक्रेटेड बाई प्लेसेंटा हो गया है आपका, हार्मोन्स सीक्रेटेड बाई प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर भी बता दिया आपको मैंने, और हार्मोन कौन से होते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। चलिए, इतना ही करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको जानने की इच्छा हो, जिसपे आपको एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो चाहिए 6 मिनट का, 10 मिनट का, 15-20 मिनट का, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। आपकी इच्छा की जरूर पूर्ति की जाएगी, बायोलॉजी से रिलेटेड है तो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, पर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं बायोलॉजी के लिए, ठीक है। इतना ही कह के आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू क्लास लेने के लिए। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।